तो लाइट यहाँ पर है नहीं है, नाली की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सब गाय भैंस बकरी कैसे घूमते हैं, मतलब ये कॉलोनी नहीं है, एक नरक क्या मिला। सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। हम तो ये कह सकते हैं कि शमशान पे तो सुविधाएं होंगी, बल्कि यहाँ एक भी सुविधा नहीं है। जो वादे किए उसमें कुछ भी सुविधा नहीं दी गई, न पानी का निकास, न सुविधा होगी। पार्क हैं और यहाँ पे लाइट के खंभे लगाए गए हैं और बिजली के तार भी लगाए थे और ट्रांसफार्मर भी रखा गया था, लेकिन जैसे ही प्लाट बिक गए तो ट्रांसफार्मर और खंभे सब गायब हो गए। अगर आप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी कर कहीं पर प्लॉट या फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जहां ये प्लॉट जो मालिक होते हैं या बिल्डर्स होते हैं वह जितने वादे करते हैं वह अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं। ऐसा ही एक मामला झांसी के बड़ागांव का है। यहाँ पर एक कौन सी कॉलोनी है, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं लोग, इन्हीं से सभी लोगों से जानते हैं। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम अजय कुमार है, बड़ागांव निवासी हूँ। ये कौन सी कॉलोनी है और यहाँ पर क्या समस्या है? संस्कार सिटी के नाम से कॉलोनी विकसित की गई थी। काफ़ी साल हो गए, 2015 में लगभग मेरे हिसाब से ये कॉलोनी विकसित की गई थी और लोगों ने प्लाट यहाँ पे लिए हैं। लोगों से वादा किया गया है कि यहाँ पे सारी सुविधा होगी, पार्क हैं और यहाँ पे लाइट के खंभे लगाए गए हैं और बिजली के तार भी लगाए थे और ट्रांसफार्मर भी रखा गया था, लेकिन जैसे ही प्लाट बिक गए तो ट्रांसफार्मर और खंभे सब गायब हो गए। वो तार भी सब ऐसे ही सड़ रहे हैं, एक दो जानवर भी मर गए उनमें लिपट के। तो लाइट यहाँ पर है नहीं है, नाली की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सब गाय भैंस बकरी कैसे घूमते हैं, मतलब ये कॉलोनी नहीं है, एक नरक है कुल मिला के। तो यहाँ लोगों की बहुत समस्या है, लेकिन अगर लोग रहने लगे तो रहने का मूलभूत साधन एक बिजली है, और बिजली की व्यवस्था हो जाए तो कम से कम लोग अपने प्लाट मकान बनाने लगें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब वादे, सब कोरे वादे हैं और सब हम लोगों को झांसा देकर बेवकूफ़ बनाया गया। हम लोगों का लाखों रुपए लग गया मकान बनवाने में और हमारी पूरी जमा पूंजी इसी में नष्ट हो गई। ना तो हम रह पा रहे हैं और ना हमारा कोई वो हो पा रहा परिवार। बच्चे सरकारी योजना बना रही कि हम लोगों को घर देंगे, घर बना के रहें आदमी, लेकिन रह नहीं पा रहे। यही समस्या हम लोगों की सबसे बड़ी है। और इसमें बिल्डर है, जो बिल्डर का नाम विजय सरावगी है, और इसने ऐसी चीटिंग की है अपने साथियों के साथ मिलके और दाम में बेच के और ऊँचे दामों में प्लाट बेचकर और हम लोगों को झांसा देकर बेवकूफ़ बनाया गया। सुविधाएं कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्री टूटी हुई है, आप यहाँ पे नाली नहीं है, यहाँ से जानवर आ जाते हैं आए दिन और यहाँ बहुत परेशान रहते हैं लोग। रात में इतना अंधेरा रहता है, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है और चोरी भी होती है। यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक मकान में चोरी भी हुई थी, तो उधर कोई मतलब कुछ है ही नहीं। रात में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है सुरक्षा के। चलो, और भी हमारे साथ माता जी, क्या समस्या है आपको यहाँ? समस्या है कि भाव यहाँ भैया रह नहीं पाते, परेशान होते बच्चे लोग। हमारे बच्चे कहते कहाँ जाना, पानी की सुविधा ना कुछ, अब घर में ना लाइट देंगे अंधेरे में, क्या कब तक जनरेटर चलाएंगे। जब प्लॉट यहाँ पर खरीदने आई थी तो क्या बिल्डर से क्या बिल्डर ने ये कहा था कि हम यहाँ रोड बनवा देंगे, लाइट भी लगवा देंगे, सब सुविधा देंगे, नाली भी बनवा देंगे। नाली नहीं है पूरी कॉलोनी में? नाली ही नहीं है। किसी के प्लाट में पानी जाएगा तो वो कब तक भरने देगा, वो भगा देगा। लगभग कितने साल पहले आपने यहाँ पर प्लॉट लिया था? यहाँ प्लॉट लिया था कितने साल हो गए अपन को? 10 साल हो गई। 10 साल से आप लोग इसी तरीके परेशानी झेल रहे हैं। मकान बना लिया जैसे फंस रहे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, क्या समस्या आ रही हैं? क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी और बिजली के जो वादे किए थे यहाँ पर कुछ नहीं है। जो यहाँ पर जो हम खम्भे दिखाए, यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि खम्भे लगा दिए गए हैं, उनमें तार लगा दिए गए, लेकिन इनमें लाइट अभी तक नहीं पहुंची। क्या है? खम्भे दिखावे के लिए हैं और यहाँ पर जो है ये पहले बिल्डर ने वो सारे वादे किए कि हम जो है नाली बनाएंगे, रोड बना के देंगे और आपको लाइट पानी सबकी सुविधाएं पूरी तरह मिलेंगी और बंद कॉलोनी रहेगी। लेकिन वस्त स्थिति ये कह रही है कि यहाँ पर ना तो नाली है, ना सड़क है, और मूलभूत जो आदमी जिसके बिना रह नहीं पा रहा वो बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या से अंधेरे के कारण यहाँ जो है कुछ दिखाई भी नहीं देता और चोरियां भी होती रहती हैं। बिजली, जैसे आपने मकान बना लिया, रह रहे हैं, तो कहाँ से आप कितनी दूर से बिजली डाले हुए? अरे हमारी बिजली है ही नहीं, किसी तरह से रह रहा है। सोलर लाइट खरीदे हमने, लाखों रुपए उसमें बर्बाद किया। इस तरह से किसी तरह काम चल पा रहा है, लेकिन गर्मियों के दिनों में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमरदीप है। अमरदीप, क्या समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि आपने भी जब यहाँ पर प्लॉट लिया होगा तो सोचा होगा कि एक बंद कॉलोनी में रहेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। सुविधा के नाम पर यहाँ पर क्या हो रहा है? सुविधा के नाम पे सर ऐसा है कि यहाँ पे कॉलोनी जब डेवलप की जा रही थी तब बिल्डर ने ये कहा था कि हम यहाँ पे वेल डेकोरेटेड ये सब कुछ बना के दे रहे हैं, पार्क वगैरह की, आपके बच्चे किसी तरह से मतलब बाहर ना जाएं, और यहाँ रोड वगैरह भी बनाएंगे। बिजली के खंभे दिखाने के लिए लगा दिए थे कि भाई बिजली के लिए देखिए हमने साधन उपलब्ध करा दिए हैं, जैसे ही यहाँ पे आप लोग रहने लगेंगे
तो आपको सब उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहाँ पे मेन गेट पे चौकीदार बैठने के लिए वो भी बना दिया उन्होंने, मगर केबिन बनी हुई है। हाँ केबिन बनी है, मगर आज तक वहाँ पे कोई भी चौकीदार नहीं आया। यहाँ पे चोरी भी हो चुकी है 1-2 बार और काफी समस्याएं। यहाँ रोड है, नालियां देखिए आप, कहीं से है ही नहीं निकासी। ये निजी अपना निजी डलवाए हैं ये रोड हैं। 104 प्लॉट हैं। अभी देखिए यहाँ पार्क की स्थिति क्या है। कोई बिल्डर, मतलब जो बिल्डर है वहाँ अभी तक कुछ करवा ही नहीं जा रहा। पूरे पेड़ भी खराब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, पूरी पार्क की सुंदरता। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद, आप कितने समय पहले यहाँ पर प्लॉट लिए थे आप? मैंने 2016 में प्लॉट लिया था। 2017 तक मैंने बनवा के कंप्लीट किया था अपनी खुद सुविधाएं बना के, जैसे कि लाइट माइट का। कौन सी कॉलोनी है ये? ये संस्कार सिटी कॉलोनी है, जो कि बड़ा गांव मेन हाईवे से लगी हुई कॉलोनी है। किससे खरीदी थी, क्या वादे किए थे उन्होंने? ये सरावगी जी है, उन्होंने उनसे लिया था मैंने प्लॉट। हाँ, तभी से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम लाइट, बिजली और ये पानी माने की, नाली माने की सब सुविधाएं देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 10 साल होने वाले कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंटली इसी कॉलोनी से एक बगल में इन्होंने खुद एक कॉलोनी और डेवलप की है, जिसमें इन्होंने पूरी सुविधाएं दी हैं। यहाँ तक कि लाइट, ट्रांसफार्मर, नाली माली सब बनी हुई है, रोड मोड़ है। और इसी हमारी कॉलोनी से रोड लेके गए हैं लोग, लेकिन हम बाउंड्री तोड़ के किया वहाँ पर काम किया इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। झूठी वादे किए इन लोगों ने, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? संजीव वर्मा नाम है मेरा। वर्मा जी, क्या समस्याएं आ रही हैं? लोग काफी परेशान हैं, रोज के रोज इस तरीके की समस्याएं कैसे सामना कर रहे हैं? ऐसा है, इस कॉलोनी को डेवलप किया था विजय कुमार सरावगी ने, संस्कार सिटी नाम से 2009 में किया था। कहाँ पर बनी हुई है ये संस्कार सिटी बड़ा गांव मेन हाईवे से लगी हुई है, और इसका एक प्रस्तावित नक्शा था, सबको दिखाया गया, और उस नक्शे का उल्लंघन करके बाउंड्री तोड़ के नई कॉलोनी बनाई, और इसी कॉलोनी से रास्ता दिया गया। उस कॉलोनी में सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन इस कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं दी गई। पहले मेन गेट बंद था, अब गेट को भी हटवा दिया है उन्होंने। मेन गेट जो? हाँ, मेन गेट को भी हटवा दिया, आप देख सकते हैं। और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और बहुत ही मतलब हम लोग चीट हुए, मतलब आप ठगा महसूस कर रहे हैं। उस बंदे ने हमारे साथ 420 किया, धोखाधड़ी किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्डर इलेक्ट्रिफिकेशन कराए, रोड बनवाए, नाली बनवाए, सुविधाएं दे, और सबका उसने पैसा भी लिया है। मतलब बाद में ये कह के कि हम इस तरीके के निर्माण कराएं लिया है उसने। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। अच्छा संजय जी, क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ? यहाँ लाइट तो है ही नहीं ना। लाइट है ही नहीं है पूरी कॉलोनी में? लाइट तो नहीं है। आगे 5 लोगों ने एक कमेटी बनाई, विजय सरावगी ने 5 लोगों ने कनेक्शन कर रहा है। पीछे एक कॉलोनी काटी, रोड काट के वहां पे डीपी रख दी, ट्रांसफार्मर लगा था, रोड डाल रहा है, बीच में कहते लाइट ही नहीं, बीच में किराया कनेक्शन जेई के पास गए, एक्सिंग के पास गए, बोले नहीं बिल्डर से बात करो। बिल्डर से बात करी तो फोन ही नहीं उठाता है, फोन नहीं उठाता और भाग जाता है। जब आपने कितने समय पहले यहाँ पर होटल में भी गए, ऑफिस में गए, मिलता नहीं है। हाँ, कितने साल पहले लिया था? किन वादों को देखकर आपने यहाँ पर लिया था? 5 साल। क्या क्या वादे किए थे लेने के पहले? रोड भी हो गए, लाइट भी हो गई, नाली भी लगवाएंगे, तुम्हें कनेक्शन भी मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा। नाली नहीं है पूरी कॉलोनी? नहीं, पानी 4-4 फुट तो पानी भर जाता है। बरसात में परेशान होते हैं, बच्चे नहीं निकल पाते, स्कूल नहीं जा पाते हम लोग बरसात में। क्या? हाँ, 4-4 फुट पानी पूरे रोड में पानी भर जाता है। का पंपलेट है, देखिए इनमें उनके सहयोगियों के नाम लिखे। जी। 4-4 फुट पानी भर जाता है पूरी कॉलोनी में, मकान डूब जाते हैं 2-2 फुट। अच्छा, मकान डूब जाते हैं, मतलब कहीं नाली नहीं है? नहीं, कोई नहीं, पानी नहीं है पूरे। और यहाँ पर भैया क्या नाम है आपका? अवधेश जी, कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं आप? हम सर यहाँ रह रहे हैं 2020 से। 2020 से। तो किन वादों को लेकर यहाँ पर आपने क्या सोचा था? क्योंकि लोग जिंदगी भर अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर प्लॉट या मतलब फ्लैट खरीदते हैं, उसके बाद सुविधाएं देखकर खरीदते हैं। किन सुविधाओं को सुनकर और देखकर आपने यहाँ पर ये प्लॉट खरीदा था, और अब क्या स्थिति है? सर मैंने 2020 में BSS बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक विजय कुमार सरावगी और अन्य लोग जो इसमें शामिल हैं इस कॉलोनी में, उनसे प्लाट खरीदा था। बड़ी उम्मीद के साथ में खरीदा था, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके मकान बनवाया, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया था मूलभूत सुविधाओं का अपने प्रोस्पेक्टस में, उन्होंने सड़क, नाली, बिजली और अन्य सुविधाओं के बारे में जो वादे किए थे सब उन्होंने दरकिनार करते हुए हम लोगों को धत्ता बता दिया।
और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने ये कहा था कि ये एक सिंगल गेट बंद कॉलोनी है, लेकिन उन्होंने, चूंकि वो बिल्डर हैं, भूमाफिया हैं, उन्होंने एक दूसरी कॉलोनी बनाई जगह खरीद करके, और इसी कॉलोनी की बाउंड्री वाल को तोड़ करके उस कॉलोनी को डेवलप कर लिया। वहाँ रोड, लाइट, नाली सब व्यवस्थाएं की, लेकिन इस कॉलोनी में 104 प्लाट हैं, कोई सुविधा नहीं दी। इस कॉलोनी में उन्होंने एक और बहुत बड़ी धोखाधड़ी की कि उन्होंने एक सरकारी ज़मीन, जो कि गूल है, सरकारी गूल है, उसमें कब्जा करके, अवैध अतिक्रमण करके, और उसमें रोड डलवा दिया और उस जगह को बेच दिया। ये एक भूमाफिया ही कर सकता है, और उन्होंने वही कार्य किया है। हम लोगों ने सामूहिक रूप से इसकी शिकायत जन सुनवाई में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में की थी, जिसमें लेखपाल द्वारा पैमाइश के लिए कहा गया था, लेकिन लेखपाल साहब ने जो अपनी आख्या प्रस्तुत की जन सुनवाई में, उसमें उन्होंने गोल मोल जवाब देते हुए उसको घुमा दिया है। मेरा आग्रह है जिलाधिकारी महोदय झांसी से कि आप इस मामले को संज्ञान में लेकर के भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। तो इधर आ जाइए, आप क्या नाम है आपका? जी अली यादव नाम है मेरा। यादव जी, कितने समय पहले आपने लिया था और कैसे आपने जमा पूंजी क्या करते थे आप, कैसे कैसे एक एक रुपया इकट्ठा कर आपने इस कॉलोनी में प्लॉट खरीदा, उसके बाद मकान बनाया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आपको क्या मिला? थोड़ा सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। हम तो ये कह सकते हैं कि शमशान पे तो सुविधाएं होंगी, बल्कि यहाँ एक भी सुविधा नहीं है। जो वादे किए उसमें कुछ भी सुविधा नहीं दी गई, ना पानी का निकास है, ना रोड है। आए दिन यहाँ जानवर आते हैं, गांव वालों से झगड़ा होता है, यहीं से ट्रैक्टर, यहीं से हार्वेस्टर, यहीं से सारा निकलता है। मतलब गाँव से भी स्थिति खराब हो गई है। मतलब ये कॉलोनी में सेफ्टी नहीं है आपके? बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल एकदम। लेकिन जो वादे किए थे उन पर कोई भी यहाँ पर चीज नहीं, नाली वगैरह कोई भी अमल नहीं किया गया साहब, कोई भी अमल। बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है जब पानी भरता है, ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गई। बिल्कुल, ये आप मैं कैमरामैन से गई है, ये इसी कॉलोनी का सीन है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है बरसात के मौसम से। इन लोगों ने अपनी छत से ऊपर से ये फोटो लिए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो कार खड़ी है और कार के पीछे आप देखिए कैसे पानी भरा हुआ है। और यहाँ की जो संस्कार सिटी कॉलोनी है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग इतने परेशान हैं कि वो ये कह रहे हैं कि शमशान में तो सरकार द्वारा इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ के कॉलोनी वासी काफ़ी परेशान हैं और अपनी सुविधाओं के लिए बार बार मांग कर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई थी, लेकिन कहीं भी इन्हें सुनवाई नहीं हुई है। आकाश राठौर, हिंदी संवाद, झांसी।